तो उस पर जीएसटी लग रही है, समझे? उस पर जीएसटी लग रही है। आप शिक्षा नहीं प्राप्त करवा सकते अपने बच्चे को। आप 400 रुपए कमाते हो, 400 रुपए में आप शिक्षा नहीं प्राप्त करवा सकते। गरीबी हो, आप शिक्षा नहीं प्राप्त करवा सकते हो। आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेके जाना पड़ा, आप 10,000 रुपए लेके जाओगे, आप 1 महीने की सैलरी लेके जाओगे, आप शिक्षा नहीं प्राप्त करवा सकते। आप बुक लेने जाओगे, आप आधी बुक ले पाओगे, पूरी बुक नहीं ले पाओगे। मेरे समझ में तो उद्योग सिर्फ कांग्रेस लाई, उसी से हम रोजी रोटी खा रहे हैं, उसी से विकास हो रहा है और कुछ नहीं है। भाई एक्सपोर्ट कौन लेके आया? उसी से ही अम्मा भी लगी, दादी भी लगी, दादा भी लगा। और दूसरा उद्योग कौन आया अभी? इंडिया में फेकू दास कौन? फेकू दास ये देखो, ये जो गूगल क्या बता रहा है, गूगल सीधा नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा है, सीधा गूगल सीधा चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, सीधा ये ले रहा है फेकू दास का नाम। मैंने क्या डाला? इंडिया में और भी तो सकते हैं। और रूस का युद्ध चल रहा। भारत के काफी लोग वहाँ बसे हुए थे, जिन लोगों को परेशानी थी। प्रधानमंत्री ने एक बार फोन करके ये कही, इतने घंटा के लिए युद्ध रोक तो हमारे बालक निकलेंगे, और भारत का झंडा दिखाओ और निकलो। भारत के बालक झंडा दिखा के निकले, लेकिन उसकी आड़ में विदेशी बालक भी निकल रहे भारत के झंडा को लेके। वो खबर तो झूठी थी, खुद खंडन करा, सही नहीं था। शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है, शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। वो क्यों? शिक्षा का कौन सी बढ़ा? कहाँ मिली है? किस आधार पे मिली है? किस क्षेत्र में मिली है? किस क्षेत्र में मिली है ये बताइए आप। आप बताइए किस क्षेत्र में मिली है। आपको पता है आपको पता है शिक्षा पे टैक्स लग चुका है। आपको पता है शिक्षा पे टैक्स लग चुका है। आप पढ़ा नहीं पाएंगे अपने बच्चे को, शिक्षा पे टैक्स लग चुका है। अरे बच्चे पढ़ो ना, फिर आप गरीब हो, 400 रुपए कमा रहे हो, आप 400 रुपए की एक बुक आ रही है, उस पे जीएसटी लग रही है, समझे? उस पे जीएसटी लग रही है। आप शिक्षा नहीं प्राप्त करवा सकते अपने बच्चे को। आप 400 रुपए कमाते हो, 400 रुपए में आप शिक्षा नहीं प्राप्त करवा सकते। गरीबी हो, आप शिक्षा नहीं प्राप्त करवा सकते हो। आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेके जाना पड़ा, आप 10,000 रुपए लेके जाओगे, आप 1 महीने की सैलरी लेके जाओगे, आप शिक्षा नहीं प्राप्त करवा सकते। आप बुक लेने जाओगे, आप आधी बुक ले पाओगे, पूरी बुक नहीं ले पाओगे। आप बुक तो फ्री मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? हर जगह मिल रही है। चाहिए आप सरकारी कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चे को। पढ़ाने वाले की कहीं कमी नहीं है। 8 क्लास तक यूपी में शिक्षा फ्री है, कोई पैसा नहीं है। मेरी बेटी पढ़ रही है, 1200 रुपए साल का आता है सरकार से। शिक्षा बिल्कुल फ्री है, पढ़ने वाला पढ़ेगा। शिक्षा महंगी हुई है नहीं हुई है? कहाँ महंगी हुई है? फ्री है तो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो फीसें लगती 400% बढ़ गई है। अगर पढ़ने वाला है ना, उसकी इतनी अच्छी व्यवस्था है, आपको नहीं पढ़ना है तो आप एक सवाल आपसे पूछूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे है, वहाँ जो फीस थी वो 400% बढ़ गई है, ये सही है गलत? जो ये शिक्षा महंगी होना सही है गलत? पढ़ना भी चाहिए, जरूरी है। हाँ, ये बताओ, एक प्रोफेसर, मेरी बात सुनो, एक प्रोफेसर 1 लाख रुपया सैलरी ले रहा है। अगर वो बिल्कुल नहीं होगी तो गवर्नमेंट आपको क्या पहले भी शिक्षा फ्री थी? भाई मेरे समझ में तो उद्योग सिर्फ कांग्रेस लाई, उसी से हम रोजी रोटी खा रहे हैं, उसी से विकास हो रहा है और कुछ नहीं है। भाई एक्सपोर्ट कौन लेके आया? उसी से ही अम्मा भी लगी, दादी भी लगी, दादा भी लगा। और दूसरा उद्योग कौन आया अभी तक? दूसरा कोई उद्योग आया अभी तक एक्सपोर्ट के अलावा? एक भी उद्योग आया हो तो हमें बताओ ना। उसी से ही सारे उद्योग जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट से, और किसी से कोई उद्योग नहीं जुड़ा हुआ है। उसी से ही सब विकास हो रहे हैं। आप ये सड़क बनवाए, उसमें माँ भी लगी, दादी भी लगी, दादा भी लगा, इसी में ही सब लगा ना। एक्सपोर्ट में रियल जो है, जो हकीकत है, अभी तो देश तरक्की कर रहा है, इसी में ही सब लग रहे हैं। सब एक्सपोर्ट से ही लगे हुए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, जो रियल है। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार क्यों मोदी सरकार? मोदी सरकार में जो भी काम हुए सब बढ़िया हुए। अब 9-10 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लो, क्या दिल मचाने से तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे देश में हिंदू 100 करोड़, और हमारे एक राम मंदिर के लिए 500 साल हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन उस राम मंदिर को बनाने के लिए भी लोग क्या कह रहे, अरे अगर राम मंदिर बनेगा तो देश में झगड़ा फैलेगा, देश में उपद्रव होंगे, यहाँ तो आदमी मर जाएंगे। एक आदमी ना मरा, आराम से मंदिर बन रहा है। हमारे देश में 3 तलाक को लेकर कई 20 लिखित बता रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है। इंडिया में फेकू दास कौन? फेकू दास ये देखो, ये जो गूगल क्या बता रहा है, गूगल सीधा नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा है, सीधा गूगल सीधा चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, सीधा ये ले रहा है फेकू दास का नाम। मैंने क्या डाला? इंडिया में और भी तो हो सकते हैं, इंडिया में और भी हो सकते हैं। सीधा ये नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा है। गूगल तो अलग अलग नेताओं कुछ भी सर्च करेंगे। नहीं, मैं नेता का नाम नहीं डाला हूँ, यहाँ पे नेता का नाम नहीं डाला मैंने। इंडिया में सबसे ज्यादा फेकू दास कौन?
सीधा नरेंद्र मोदी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि जिस देश का राजा ईमानदार होगा वहाँ सारा राजा ईमानदार है या नहीं? बिल्कुल ईमानदार है। जिस देश का राजा ईमानदार होगा वहाँ जितना भी बेईमान भ्रष्ट विपक्ष है वो सब एकजुट हो जाएगा। हमेशा सही आदमी का विरोध होता है, गलत का विरोध करोगे थूत पिटेगी। अरे हाथी डोले गाम गाम, जिसका हाथी हुआ को गाम। अरे राजा बढ़िया, पब्लिक भूसरिया गलत काम कर रहा है, काम करके दिखा रहा है जनता को। अभी सोनिया गांधी ने कह दी कि भाई लेडीजों को आरक्षण मिला, ये राजीव गांधी की। अरे कहा जाता है कि विश्व में डंका बन रहा है, विश्व में छवि सुधर रही है। अभी अमेरिका का एक केस देखा है आपने? एक लड़की को पुलिस वाले ने वहाँ एक टक्कर मारी, पुलिस वाले ने टक्कर मारी। उस लड़की की कीमत क्या बताई अमेरिका में, पता है? उस लड़की की कीमत बताई, इसकी कीमत कोई नहीं है, इसकी कीमत 0, उसकी कीमत 0 बताई गई है। तो कौन सा डंका बज रहा है? वहाँ इंडिया की लड़की को पुलिस प्रशासन की गाड़ी से टक्कर मारा गया है और उस लड़की की कीमत 0 बताई जा रही है। कौन सा डंका बज रहा है यार? कहाँ पे? अरे हम बताएंगे कहाँ बज रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। भारत के काफी लोग वहाँ बसे हुए थे, जिन लोगों को परेशानी थी। प्रधानमंत्री ने एक बार फोन करके ये कही इतने घंटा के लिए युद्ध रोक दो, हमारे बालक निकलेंगे और भारत का झंडा दिखाओ और निकलो। भारत के बालक झंडा दिखा के निकले, लेकिन उसकी आड़ में विदेशी बालक भी निकले भारत के झंडा को लेके। वो खबर तो झूठी थी, खुद खंडन करा यूएन ने। वो सही नहीं था। आप भी मानते हैं कि रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था? मोदी जी अभी वहाँ इजराइल में युद्ध कर दे फोन, युद्ध बंद हो जाएगा वहाँ पे। नहीं चाचा एक बात कह रहे हैं कि रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। जो आदमी सच्चाई है तो मैं ही बता, आप मानने से क्या होता? मैं नहीं मानता। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। अभी मोदी जी ने कही कि भाई हमारे जो बच्चे वो निकालो, भारत का झंडा लेने का और भी बच्चे निकल रहे हैं, विदेशी औरों के लोग, भारत के नहीं। भारत के तो झंडा दिखाओ और आ रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हो। अरे दुनिया का आज भारत इतनी युद्ध तो आज तक चल रहा, 6 महीनों की यूक्रेन का रूस का युद्ध तो आज तक चल रहा। रुकवा दो अब, 5 घंटे का रुकवाया था, खानों का क्यों फालतू की बातें करें? झूठी बात, सुनी सुनाई बातें नहीं करनी चाहिए अंकल। देश बर्बादी की ओर चल रहा है, अधिक सबका साथ सबका विकास, और सब ऐसा ही है यार। अभी तो मंदिर बनवा रहे और एक महाकाल को और मंदिर बनवाओ, तो मंदिर बनने से खुश नहीं है आप? काहे खुश है यार? हमें का रोजगार मिल लो जो खुश है। हाँ, जो अगल बगल बसे हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा। ये रोड बना है, सुनो मेरी बात सुनो, अरे सुनो, ये रोड बना, कितने लोग लेके बैठे हैं? अब पहले कितने बैठते थे पता है? यहाँ अभी तक आधा किलो धूल फाँक लेते हैं। ये रोड की दशा थी। रोड बन गए, खुश नहीं है? रोड बनने से खुश हैं, रोड बनने से खुश हैं। यमुना एक्सप्रेस का इनने बनवाया, ये बनवा दिया, ये तो पहले ही से नियुक्त था। यमुना एक्सप्रेस यानी सपा सरकार की है। कह रहे हैं विकास नहीं है, अब कह रहे हैं हम पैसा नहीं दे रहे हैं। दोनों बात, पैसा दे रहे हो तो काम दिख रहा है ना, पैसा दे रहे हो तो काम दिख रहा है ना। आपको काम नहीं दिख रहा है? आपको काम नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कौन सा क्या नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ? अब बताओ क्या काम दिख रहा है? ये काम पूछ रहे कि काम बता दीजिए। अब काम जहाँ खड़े हो वही देखो ना भाई साहब। ऐसे बताइए। अच्छा, सारी दुनिया इसे तो करता है कि कनेक्टिविटी जोड़ो, ये कर रहे हैं, इससे क्या होगा? काम मिलो। भाई साहब से क्या बात करोगे? जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कनेक्टिविटी। मेरी बात सुनो, इनसे पूछो कितने स्कूल कितने यूनिवर्सिटी बन गए इसमें? कितने स्कूल थे इस समय? 250 मेडिकल कॉलेज बने जो 4 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ नहीं? तुम बताओ ना पहले। ये कह रहे हैं 250 कॉलेज बन गए मेडिकल कॉलेज, इनसे 10 मेडिकल कॉलेज के नाम बता दो। तुम देखो ना कहाँ नहीं बना, यही ले लो। नाम बताओ ना, क्यों जी? गोरखपुर में बना है, बरेली में बना है, लो ना। अब तुमको नाम बताओ, मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, वहाँ यूनिवर्सिटी बन गई। नहीं बना, क्या बोला? अभी 150 बने हैं,
तो 5 के नाम बता दो। क्या चीज एम्स बना है? एम्स बना है? एम्स बना है। कितना पहले कितना? एम्स तो 5 तो एम्स हमारे थे। दरभंगा में भी 15 बना है। हाँ, तो फिर एम्स तो दरभंगा में भी बना है। ये क्या होता है? देखे हो एम्स? क्या चीज? एम्स देखे हो? एम्स की प्रॉपर्टी क्या? अरे कितने एम्स देखे हो? कितने दिन में तैयार इसे होता है? बताओ। सरकार अरे हम ये- पूछ रहे हैं। ये